मैं समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह भाई। जय मसीह। आज हम प्रेरितों का काम उसके 12वें अध्याय को, जिसमें एक विशेष घटना है कि कैसे परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देता है और कैसे वो अपने लोगों को छुड़ाता है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और हमें आज ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा विश्वास हमारी अपनी प्रार्थनाओं पर कितना है। जब हम इस प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय का अध्ययन करते हैं तो शुरू में ही हमें राजा हेरोदेस शब्द पढ़ने को मिलता है। तो ये जो राजा हेरोदेस शब्द है, यानी जो राजा हेरोदेस के बारे में बाइबल में कई बार ये पढ़ा गया। आपने सबसे पहले आपने इसका जिक्र राजा हेरोदेस का उस समय पढ़ा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इस राजा हेरोदेस ने 2 साल तक के बच्चों को मरवा डाला था। इस राजा हेरोदेस का नाम हेरोदेस द ग्रेट था। ये सबसे पहले यहाँ पर हमें राजा हेरोदेस के बारे में पढ़ने को मिलता है। लेकिन प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में जिस राजा हेरोदेस के बारे के अंदर लिखा गया है, ये उस राजा हेरोदेस का पोता था, मतलब ग्रैंडसन था, जो यीशु मसीह के जन्म के समय राज करता था। तो ये हेरोदेस जो हैं, एक पदवी है इनकी और ये चली आती है। और यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिली है कि ये जो राजा हेरोदेस जिसका जिक्र प्रेरितों के 12वें अध्याय के अंदर है, इसको राजा हेरोदेस यानी एग्रिप्पा 1 भी कहते हैं, फर्स्ट भी कहते हैं। तो मुझे और आपको ये देखना है कि इस समय राजा हेरोदेस एग्रिप्पा फर्स्ट जो थे वो राज कर रहे थे और इनका मन जो है वो अपनी प्रशंसा करवाने का और लोगों में अपनी राजनीति को चमकाने का, लोगों का फेवर गेन करने का बहुत ही शौक था। और इन्होंने एक बड़ा काम किया है कि इन्होंने याकूब को, जो यीशु मसीह का प्रेरित था, उसको पकड़वाकर तलवार से मरवा दिया। अब जब इन्होंने इस याकूब को मरवा दिया तो इनकी बड़ी चर्चा होने लगी और इनको की प्रशंसा बहुत होने लगी लोगों के बीच में, क्योंकि जो यहूदी लोग थे ये नए विश्वासियों से जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे उनसे बड़ा क्रोध रखते थे, जलन रखते थे और इनसे नफरत करते थे। तो जब इस राजा अग्रिप्पा ने इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ के इसको मरवा डाला तो इसकी फेम बहुत हो गई और इसको अच्छा लगने लगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं। और इसी बात को लेकर इसने जो है ये सताव जो है कलीसिया के ऊपर बढ़ाना शुरू किया। आप देखेंगे कि 12वें अध्याय से पहले अगर आप बाइबल स्टडी करते हो तो आपको मालूम होगा कि एक बड़ा जोश था कलीसिया में और सब कुछ अच्छा चल रहा था। यानी लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे प्रेरितों के द्वारा, चाहे वो पतरस के द्वारा सुने या किसी और प्रेरित के द्वारा, और हजारों की संख्या में लोग मंडली में जुड़ते चले जा रहे थे। तो आप ये देखेंगे कि कभी 2000 लोग जुड़ गए, कभी 5000 लोग जुड़ गए, कभी 3000 लोग जुड़ गए। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक शैतान ने राजा हेरोदेस के द्वारा जो है इस मंडली के ऊपर परसिक्यूशन लेकर के आए, सताव लेकर के आए, और यहां से उसने जो है ये सताव का दौर शुरू हुआ, जो शैतान की एक कलीसिया को तोड़ने की चाल है। और हम देखेंगे कि इसके पहले कि ये याकूब शहीद हो यीशु मसीह के लिए,
एक व्यक्ति और है जो जिसका नाम स्तिफनुस है, और वो जो है वो पहला शहीद रहा है। तो वहां से सताव मंडली के ऊपर बढ़ने लगा। लेकिन यीशु मसीह की जो चेले हैं, जो प्रेरित हैं 12, जिनको अपोस्टल्स कहते हैं, उनमें जो पहला शहीद है वो याकूब रहा है। और याकूब की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, 30-32 साल का एक नौजवान था। तो हम देखते हैं कि लोगों को प्रसन्न करने के लिए राजा हेरोदेस ने जो है वो इनको पकड़ लिया। और ये वो इनर सर्कल का एक आदमी था, याकूब जो था, जिसका जो शहीद हुआ, जिसका सर कटवा दिया गया तलवार से, ये यीशु मसीह के इनर सर्कल के अंदर था। आपने कई बार पढ़ा होगा, यीशु मसीह ने यूहन्ना, पतरस और याकूब को साथ लिया और पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहां उनका दिव्य रूप हुआ। या याईर की बेटी को जब जीवित किया, तब यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को लिया, उसमें पतरस, यूहन्ना और याकूब का नाम दिया। तो ये जो याकूब था वो बेसिकली यीशु मसीह के इनर सर्कल के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो ये समझ सकते हैं हम कि यीशु मसीह के बहुत करीब था। और लोगों के अंदर एक इस तरीके की भ्रांति थी कि ये जो प्रेरित हैं, 12 प्रेरित, इनको तो एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है परमेश्वर की ओर से, इनको कोई सता नहीं सकता, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो सब तरह सब शत्रुओं के ऊपर इनकी विजय होगी। तो ये जो भ्रम था वो भी याकूब के शहीद हो जाने से लोगों का टूट गया। और अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने ऐसी कोई भी अश्योरेंस अपने किसी भी चेले को या अपने फॉलोवर्स को नहीं दी थी कि मेरी वजह से तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगा या मेरी वजह से तुम पे कोई सताव नहीं आएगा। ऐसा कोई अश्योरेंस नहीं था कि शत्रु तुमको पर आक्रमण नहीं करेंगे। बल्कि ये सताव बेसिकली क्यों आया, ये आपने घटना पढ़ी होगी बाइबल के अंदर, जब ये जो यीशु मसीह के पास आए थे। अगर आप मार्क चैप्टर 10 वर्स 35 से 41 पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब्दी के ये 2 बेटे थे, याकूब और यूहन्ना। ये एक बार यीशु मसीह के पास आए थे और उन्होंने यीशु मसीह से कहा था कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि जब आपका राज्य आए तो एक तो मैं आपके दाहिने बैठूं और एक बाएं बैठूं। तो यीशु मसीह ने उनको समझाया था कि भाई तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या चाह रहे हो, क्योंकि यहां तक वहां तक स्वर्गीय स्थान तक पहुंचना और फिर वहां पर किसको बैठना है मेरे पास दाहिने और किसको बाएं, ये निर्णय मैं नहीं करूंगा, ये परमेश्वर करूंगा। और वहां तक पहुंचने से पहले मुझे खुद को एक बड़े सताव से गुजरना पड़ेगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्या वो जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, क्या जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो। तो वहां अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, ये दोनों भाइयों ने बड़े जोश के साथ यीशु मसीह से कहा था कि हाँ हम पी सकते हैं। यानी वो कटोरा जो यीशु मसीह के ऊपर सताव का कटोरा था, शारीरिक पीड़ा का कटोरा था, वो पीने के लिए इन्होंने हामी भरी थी। इसलिए अगर आप 39 वर्ष पढ़ते हो मरकुस 10:39, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, यदि तुम ये चाहते हो, तुमने ये कहा कि हाँ हम पीने को तैयार हैं, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि हाँ अब ये तुम्हारे जीवन में जरूर ये घटना होगी। इसलिए याकूब का जो है वो सर कलम किया गया और तलवार से उसको मरवा दिया गया। और हेरोदेस जानता था कि इससे उसको बड़ी पब्लिसिटी मिलती है, लोग खुश होंगे, लोगों का फेवर मिलेगा और मेरा राज्य बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरीके से जब याकूब के पकड़े जाने से लोग खुश होने लगे तो उसने पतरस को भी पकड़वा दिया, ताकि यहूदियों में इस बात की चर्चा हो और यहूदी जो हैं वो इसके इस एक्शन से कि इसने अब पतरस को भी पकड़ लिया है तो यहूदी खुश होंगे। लेकिन हम जो प्रेरितों का 12वां अध्याय उसके 6 पद पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जेल में, और पतरस जेल में होने के साथ साथ एक बड़ी अजीब सी बात आप पढ़ोगे कि वो 2 जंजीरों से बंधा हुआ है, यानी 2 सिपाही हैं उसके। और उस जमाने में ये तरीका होता था और आज भी होता है कि जो चेन होती है, आजकल तो हम देखते हैं कि सिपाही अपने हाथ में चेन को पकड़े रहते हैं और जो बंदी होता है उसके हाथ को चेन से बांध दिया जाता है। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था कि
एक हाथ चेन का सिपाही बंधा रहता था और दूसरे चेन के सिरे से वो मुलजिम जिसको पकड़ा है उसको बांध के रखते थे। तो आपको आश्चर्य होगा कि पतरस के दोनों हाथों को दोनों तरफ से एक सिपाही ने एक तरफ से बांध रखा है और दूसरी तरफ से दूसरे सिपाही ने बांध रखा है। तो इसको स्पेशल क्या नाम है तरीके से इन्होंने कि ये खास बंदी है, इसको कहीं ऐसा ना हो ये छूट जाए निकल जाए, इसलिए इसको बांध के रखा हुआ था। और इसका कारण भी था क्योंकि ये जो बंदी गृह के अंदर एक घटना पहले हो चुकी थी, जब क्या नाम है पतरस और कुछ लोग जो थे उनको बांध के रखा गया था और अद्भुत रीति से वो लोग बंदी गृह से छूट गए थे और जाकर के उन्होंने जो है वो वापस आराधनालय में जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो ये जो घटना है कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इनको पहले भी छुड़ाया है, ये बात जो है ये हेरोदेस राजा को पता थी। तो उसने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए कि भाई कहीं ये भाग नहीं जाएं और मेरा जो उद्देश्य है कि मैं यहूदियों को खुश करूं, इस पतरस को मरवा के कहीं ये मेरे हाथ से न निकल जाए, इसलिए उसने दोनों तरफ से उसको पतरस को है वो बांध रखा था दो सिपाहियों के द्वारा और बाहर दरवाजे के ऊपर दो सिपाही और पहरा दे रहे थे कि कहीं ऐसा। तो 4 सिपाहियों के पहरे के अंदर पतरस जो है मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे पतरस सो रहा है, पतरस को कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे समय में जब उसको ये मालूम है कि कल का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, उसको तो ये पता नहीं था कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या करने वाले हैं, पर उसको ये तो पता था कि राजा हेरोदेस जो है वो कल मुझे मरवा देंगे। तो जब उसको ये मालूम था, ऐसे समय में अगर एक नॉर्मल इंसान हो तो वो तो घबरा जाए, उसको तो नींद ही नहीं आई। लेकिन हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पतरस इन दोनों सिपाहियों के बीच में सो रहा है, जबकि जबरदस्त निगरानी है वहां पर। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने भजन 127 के दूसरे पद में क्या लिखता है कि वो अपने प्रियों को नींद यूं ही दान करता है। जो उससे प्रेम रखते हैं, जो लोग उसको स्नेह रखते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब आपको ये मालूम हो कि परमेश्वर हमारे साथ है, तब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक परमेश्वर की अनुमति नहीं होगी तब तक कोई इंसान आपको छू नहीं सकता। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम पढ़ते हैं, दानियल जो हैं वो शेरों की मान में रख दिए गए और उनको शेरों ने नहीं छुआ। तो ये प्रोटेक्शन परमेश्वर की ओर से मिला था और दानियल जानता था इस बात को कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, परमेश्वर के हाथ में हूं, मैं सुरक्षित हूं। पतरस को भी ये मालूम था कि मेरे लिए जो होगा वो अच्छा होगा, भला होगा, इसलिए पतरस को किसी बात की चिंता नहीं, कोई बात का डर नहीं। पतरस आराम से सो रहा है। क्या आप ये सोच सकते हो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को ऐसे समय में नींद आ सकती है जब कल सुबह उसको फांसी मिल रही है? लेकिन ये कब होगा? जब परमेश्वर की शांति आपके मन में वास करेगी। और परमेश्वर के वचन को देखिए, 127वें वचन के दूसरे पद में लिखा है कि वो अपने महबूब को बस दे देता है दान। तो जिन लोगों को बड़े आराम से नींद आती है ना, उनको खुश होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे से प्रसन्न है और ये नींद जो है वो परमेश्वर की हो। और जब हम संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं, अलग अलग तरीकों से हम लोग चिंता में फंसे रहते हैं, तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हम संसार की चिंताओं में तो नहीं है। जबकि बाइबल और मुझे और आपको क्या कहती है? यीशु मसीह ने मुझे और आपसे क्या कहा है? परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? किसी भी बात की चिंता मत करो, अरे मैं हूं तुम्हारे साथ। और जब हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो पतरस की जैसे हमें आनंद से नींद आएगी, चाहे कल सुबह के भोर हम परमेश्वर इस संसार को छोड़ दें। तो यहां पर हम देखते हैं कि बंदी गृह का दरवाजा बंद था, लेकिन कलीसिया मंडली जो है वो मन लगाकर किसके लिए प्रार्थना कर रही है? पतरस के लिए कर रही है। मन लगा हुआ है। संसार में इंसान जो है या शैतान जो है, इंसान के लोग के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा दरवाजे हमारे लिए बंद कर सकता है। जेल के दरवाजे हेरोदेस राजा ने पतरस के लिए बंद कर दिए,
लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना के दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते। कलीसिया के लिए लिखा है, कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कितने भी बड़े कैद खाने में भी क्यों ना बंद हो, परमेश्वर के प्रचार और उसके सुसमाचार की वजह से, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से, मसीही एकता की वजह से, मसीही जीवन की वजह से। लेकिन याद रखिए कि वो बंधन इंसान के हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रार्थना करने के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने तो ये बात कही है प्रकाशित वाक्य में कि जिस दरवाजे को मैं खोल दूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये दरवाजा जो प्रार्थना का है वो प्रभु यीशु मसीह ने खोला है। मुझे और आपको हमेशा प्रार्थना के इस दरवाजे का इस्तेमाल करना चाहिए और लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये दरवाजा जो है वो इंसान या शैतान बंद नहीं कर सकता। तो मंडली जो है वो लगातार इस भाई पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जेल के अंदर जो है हमारा भाई जो है वो बंद है। और हम इस बात घटना को देखते हैं कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से अपने स्वर्गदूत को भेजा और 2 सिपाहियों के बीच में लेटा हुआ है, बंदी है, उसके बावजूद भी उसकी सारी हथकड़ियां खुल गईं और वो खड़ा हुआ और शैतान के जितने भी बंधन थे वो टूट गए। लेकिन एक बात आप समझोगे कि स्वर्गदूत ने उसको आकर के क्या कहा? उठ। ये जो एक शब्द है ना, उठ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने जब इस शब्द को सुना है, यीशु मसीह ने भी, आपको ध्यान है, 40 साल का एक व्यक्ति जो था वो बीमार था, 38 वर्ष से एक व्यक्ति बीमार था और लेटा हुआ था, और यीशु मसीह ने उसको आकर क्या पूछा था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। यही बात यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के लिए कभी कही थी जिसके 4 जो है मित्र उसको लेकर के आए थे। यीशु मसीह हमेशा कहते हैं उठो उठो उठ। तो ये जो शब्द है उठ, अगर हमने इसके ऊपर विश्वास कर लिया और हम इसके अनुसार कार्य कर पाए, तो वो शक्ति जो हमारे सामने खड़ी है, जो हमसे कहती है उठो, तो जब हम उठते हैं तो ये समझ लिए कि हम उस जगह से को छोड़ देते हैं जिस पर अभी तक हम थे। यही हमारे लिए आज स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है कि हम जिस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि हम यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उठ इसको सुनते हैं और हम उठ जाते हैं और उस जिंदगी से बाहर आ जाते हैं, उन सब बातों को छोड़ देते हैं और फिर यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं। ये उस विश्वास के कारण होगा जो मैं और आप यीशु मसीह पर रखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा निकल जा अपने लोगों में से और उस स्थान पे चला जा जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। अगर अब्राहम वहां से नहीं निकला होता, उस स्थान को उसने नहीं छोड़ा होता, तो आप देखिए कि वो बरकतें जो इब्राहिम के संतान को मिली नहीं मिल सकती थी। यदि उस अंधे बर्तुलमाई ने उस स्थान को नहीं छोड़ा होता तो फिर वो वहीं बैठा रहता और उसकी जिंदगी तमाम उम्र भीख मांगते हुए गुजरती। तो हमें ये जो शब्द है उठ, उसको बहुत मजबूती से समझना है और उसके अनुसार एक्ट करना है। और एक्ट क्या करना है कि हमें फिर बर्तुलमाई की जैसे यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। पतरस ने क्या किया? पतरस ने जैसे ही ये शब्द सुना, स्वर्गदूत ने उससे कहा उठ, और जैसे ही वो उठा, आप देखिए उसके सारे बंधन टूट गए और उसके लिए एक रास्ता खुल गया। उसमें से वो बाहर निकला, दरवाजा अपने आप खुल गया। ये बड़ी अजीब सी बात है जो बाइबल में इतने वर्ष के बाद लिखी हुई है। जब कभी आप बड़े रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपने इस बात का एहसास किया होगा कि हम गेट के पास जाते हैं तो वो गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वहाँ तो सेंसर लगे हुए होते हैं जो बाद में मनुष्य ने साइंस के द्वारा डेवलप करके इसको तैयार किया कि किस तरीके से मनुष्य को जब वो दरवाजे के पास आए तो उसको वो सेंसर फील करता है और ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाता है। तो वहां पर आप ये समझ लीजिएगा कि जब पतरस उस दरवाजे के पास आए तो वो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया। ऑटोमेटिकली क्यों खुल गया?
क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी कि पतरस को वहां से निकाल कर ले आए। और जब पतरस वहां से निकले तो कहाँ पहुंचे वो? पतरस उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें मालूम था कि ये याकूब का घर है। यहाँ पर बहुत सारे मंडली के लोग जो हैं वो मेरे लिए मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ये जो जेल से बाहर निकलने की घटना है, ऐसी घटना परमेश्वर के भक्तों के लिए आज भी होती है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के जीवन में सिर्फ ये एक ही घटना हुई है जहां परमेश्वर ने पतरस को निकाला। आपने साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है। अगर आप उनके जीवनी को पढ़ो तो साधु सुंदर सिंह जो थे उनको भी प्रचार करने के कारण उस समय के लोगों ने, जो वहां पर सरपंच हुआ करते थे, गांव के अंदर अधिकारी होते थे, उन्होंने उनको एक अंधे कुएं में ले जाके पटक दिया था। वो एक ऐसा कुआं था जिसके अंदर लोगों को सजा के रूप में डाल दिया जाता था। फिर उस कुएं को ऊपर से बंद कर दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था उसे कि उस व्यक्ति की कोई मदद ना करे और वो व्यक्ति भी उसमें से ना निकल सके। और उसकी जो चाबी थी वो एक बड़े अधिकारी के पास रहती थी। तो साधु सुंदर सिंह को जब वो प्रचार कर रहे थे गांव के अंदर, तो उनको उठा करके उस अंधे कुएं के अंदर डाल दिया गया। और जब वो उस अंधे कुएं के अंदर गिरे थे तो उनके हाथ में भी चोट लग गई थी, और चोट लगने से उनका एक हाथ की हड्डी शायद टूट भी गई थी। और 2 दिन हो चुके थे, साधु सुंदर सिंह वहीं थे उसके अंदर। लेकिन तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। ये चमत्कार हुआ कि साधु सुंदर सिंह ने आवाज सुनी। एक स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा था, और उसने उनको आवाज लगाई, सुंदर सिंह। तो साधु सुंदर सिंह को अजीब सा लगा और उन्होंने पूछा, हे प्रभु कौन है? उन्होंने प्रभु के स्वर्गदूत ने साधु सुंदर सिंह से कहा कि ऊपर आ जा, ये रस्सी जो नीचे मैं भेज रहा हूं इसको पकड़ कर ऊपर आ जा। और वो रस्सी जब नीचे आई तो साधु सुंदर सिंह ने देखा कि उस रस्सी के कोने के अंदर उनको पकड़ने के लिए एक हिस्सा बना हुआ है। वहां उन्होंने अपना पांव रखा और एक हाथ से साधु सुंदर सिंह ने उस रस्सी को पकड़ा। और उनकी जीवनी के अंदर लोग, जब जिन लोगों ने उनकी जीवनी लिखी है, वो उस किताब में बताते हैं कि साधु सुंदर सिंह को उस गड्ढे में से जो है वो स्वर्गदूत ने निकाला। और लेकिन निकालने के बाद साधु सुंदर सिंह चुप नहीं रहे। वो साधु सुंदर सिंह वापस उसी स्थान पर पहुंच गए जहां वो प्रचार कर रहे थे, और फिर वहां जाकर उन्होंने फिर प्रचार करना शुरू किया। और इससे बड़ी भगदड़ मच गई वहां गांव में। और जो अधिकारी जिन्होंने उनको बंद किया था, उन्होंने पता किया कि ये बंदा निकला कैसे है, ये साधु निकला कैसे है, क्योंकि इसको तो हमने बंद किया था। तो वो चाबी ढूंढी गई, और ये चाबी जो है वो सही स्थान पर पड़ी हुई मिली, जिस चाबी से साधु सुंदर सिंह के उस अंधे कुएं को बंद करके उसके ढक्कन को ताला लगाया गया था। तो आज भी ये जो प्रेरितों का काम है, ये जो घटनाएं हैं, वो हमारे जीवन में हमें देखने को मिलती है। लेकिन हुआ क्या है कि जब पतरस वहां से निकला, और पतरस निकल करके उस स्थान पर पहुंचा जहां मंडली के लिए लिखा है कि वो लौ लगाकर जो है वो प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए। क्या प्रार्थना कर रही थी? ये तो नहीं कर रही होगी कि हे प्रभु पतरस का जीवन का अंत आ गया है, बल्कि वो यही कर रही होगी ना कि प्रभु आप दया करें, पतरस को छुड़ा के लाएं। क्योंकि पतरस तो एक बहुत बड़ा लीडर था उस समय का, और उनको विश्वास था कि पतरस हमारे साथ रहेगा तो हमें बड़ा बल मिलेगा, परमेश्वर उसके द्वारा बहुत काम करेगा। तो हम यहाँ देखते हैंगे ये जो प्रेरितों का 12वां अध्याय है, उसके 12 से 17 के बीच के अंदर, कि पतरस जब उस घर में पहुंचा जहां उसे विश्वास था कि प्रभु से प्रेम करने वाले लोग एकत्रित होंगे और प्रार्थना कर रहे होंगे, तो पतरस ने यही सोच के पतरस वहां गया था कि मैं जाकर उन लोगों को ये खुशखबरी दूं कि तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर ने सुन ली है और मुझे छुड़ा दिया है। ये खुशखबरी मैं अपने भाइयों को दूं। और जब वो पतरस वहां पहुंचे और उन्होंने आवाज लगाई, दरवाजे को खटखटाया, ये बताने के लिए कि प्रभु ने मुझे छुड़ा दिया है, तो देखिए उस घर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं पतरस की रिहाई के लिए। लेकिन क्या लिखा है बाइबल में कि एक छोटी लड़की, जो वहां पर हो सकता है एक छोटी मेड हेल्पर के रूप में हो, जो उन लोगों के घर में काम करती हो,
उसका नाम रूदी था। उस बच्ची को देखिए, उस बिटिया को देखिए, छोटी सी बच्ची, उसका विश्वास देखिए। वो भागी भागी जब वहां आई है और आकर उसने आवाज सुनी है, उसने पतरस को देखा नहीं है, लेकिन दरवाजे से उसने पतरस की आवाज सुनी और उसको यकीन हो गया कि पतरस को छुड़ा लिया गया है। और वो भाग कर गई और जो लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे उन सबको उसने बताया कि पतरस दरवाजे पे खड़े हैं। कितनी खुशी है उस लड़की को। आप उसका एक्साइटमेंट जो है वो महसूस कर सकते हैं। इतनी खुश है वो कि उसने खुशी में दरवाजा भी नहीं खोला पतरस के लिए कि वो अंदर आए, बल्कि उसने ये उचित समझा कि इस खुशी की खबर को मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे थे। वो बच्ची भी उनके साथ प्रार्थना कर रही होगी। तो जो बड़े लोग प्रार्थना कर रहे थे उनको ये खुशखबरी देने के लिए न सिर्फ पतरस वहां पहुंचे, बल्कि इस बच्ची ने बिना पतरस को देखे यकीन किया और जाकर उनको ये खुशखबरी दी। लेकिन हम वहां एक बात देखते हैं जो थोड़ी पीड़ादायक है, थोड़ा दुख पैदा करती है, कि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उनको यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। जबकि ये लिखा है बाइबल में कि वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा उस बच्ची से कि उसका दूध होगा। यानी ये जो शब्द लिखा हुआ है यहां पर कि उस बच्ची से उन्होंने कहा कि उसका दूध होगा। इसका क्या मतलब है? दरअसल क्या है कि ये यहूदी लोग जो हैं उनके अंदर एक बहुत सारी बातें जो हैं वो चली आती हैं पीढ़ी से पीढ़ी। तो उन लोगों को ये बताया गया था कि यहूदियों को कि परमेश्वर हर व्यक्ति को एक गार्जियन एंजल देता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर हमें गार्जियन एंजल देता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो गार्जियन एंजल की जो थ्योरी है ये बेसिकली यहूदियों की थ्योरी है। तो उनको ये भी बताया गया था कि जो गार्जियन एंजल होता है बेसिकली वो काफी रिजेंबल करता है उस व्यक्ति से जिसके लिए वो जिसको गार्ड करने के लिए, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको भेजा गया है। तो ये जो उन्होंने बात कही है उससे, रुदी से, कि उसका गार्जियन एंजल होगा, तो उनका यही कहने का मतलब है कि पतरस तो नहीं होगा, पर तूने जो है जिसको देखा है वो उसका गार्जियन एंजल है, वो तो पतरस नहीं होगा। तो यहां एक बड़े दुख देने वाली बात है। लेकिन वो बच्ची ये कहती रही कि नहीं पतरस है, और वहां पतरस खटखटाता रहा। उसके बाद जब उन लोगों ने इस आवाज को सुना तब वो गए, लेकिन दरवाजा उन्होंने फिर भी नहीं खोला है। उन्होंने खिड़की खोल करके पतरस को देखा, और जब वो लोगों ने पतरस को देखा तो सच में वो बहुत खुश हुए कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन पतरस ने उनको चुप रहने को कहा और उनको सब बातें बताई कि किस रीति से परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। और उसने एक बात और कही, पतरस ने उनसे कहा कि याकूब को और भाइयों को ये सूचना देना। तो अब ये दोबारा याकूब आ गए। पहले जब ये पत्री शुरू हुई 12वें अध्याय में ये घटना शुरू हुई तो याकूब को तो मरवा दिया गया था। हाँ, याकूब को तो तलवार से मरवा दिया गया था। लेकिन जिस याकूब को तलवार से मरवाया गया वो जो जब्दी का पुत्र था। लेकिन जिस याकूब के लिए पतरस ने कहा याकूब को और भाइयों को कहना, ये यीशु मसीह का हाफ ब्रदर था। तो याकूब नाम कॉमन हुआ करता था, जैसे मरियम नाम कॉमन हुआ करता था। तो ये जो बात उसने कही है पतरस ने, वो उसने कहा कि सबको बता देना, और फिर वो वहां से आगे निकल गया। लेकिन यहाँ मेरे और आपके लिए जो बात सीखने की है वो ये है कि हम प्रार्थना अर्नेस्टली करते हैं या नहीं। पहली बात तो यह है कि जो लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए लिखा है वो लॉ लगा के प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर के भक्तों को, विश्वासियों को, मुझे और आपको भी लॉ लगाकर प्रार्थना करनी है। लॉ लगाने के साथ साथ ही एक बात और है कि हम ज़ील के साथ प्रार्थना करें, मन लगा के प्रार्थना करें, लेकिन अपनी प्रार्थना पर विश्वास बहुत जरूरी है। अगर हमारा ये विश्वास नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी, तब आप चाहे कितने भी जोर जोर से प्रार्थना करो, कितने भी लोग इकट्ठे प्रार्थना करो, कितने भी विषय के ऊपर प्रार्थना करो, यदि आपका विश्वास नहीं है कि ये प्रार्थना सुन ली जाएगी और उसका प्रत्युत्तर हमें मिल जाएगा, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अंधकार में हैं,
हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाता है, कभी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता हैगा। हमें परमेश्वर धीरज भी सिखाना चाहता है। तो कई समय परमेश्वर चाहता है कि हम लौ लगाकर लगातार प्रार्थना करते रहें उन विषयों के उन बातों के ऊपर या उस सब्जेक्ट पे ऊपर या उस विषय के ऊपर जो हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में हो। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात पर फोकस किया है कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी होगा ने तो तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर ग्रुप्स बैठ के प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, इसके ऊपर बड़े बड़े प्रचार किए जाते हैं। हमें सबको मालूम है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, इसीलिए तो हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो यीशु मसीह ने कहा है कि जो समस्याएं तुम्हारे सामने पहाड़ की जैसे दिख रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। मैं एक घटना आपको बता देता हूँ, बड़ी अच्छी घटना है। मैं सांसारिक बातें तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं जिससे हम सीख सकते हैं कि एक चर्च की एक घटना है जिसमें बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए बैठे। और ये उस एक गांव की घटना है जहां बरसों से पानी नहीं गिरा था और सब तरफ सूखा था, लोग खेती करते थे और बारिश नहीं होने की वजह से उनके खेतों में फसलें नहीं हो पा रही थी। तो ये विचार किया गया कि हम सब मिलकर चर्च के वर्शिप के बाद जो है एक दिन ठहराएंगे कि हम आए और सब मिलके प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर बारिश दे। और एक दिन ठहराया गया, पुलपिट से अनाउंस हुआ कि इस दिन हम सब मिलकर के और इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। किस विषय क्या है? बारिश भेजे परमेश्वर। और वो दिन भी आ गया जब लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए, सुबह का समय था और लोग आ गए, सारे बहुत सारे लोग आ गए प्रार्थना करने के लिए। और उस घटना में ये बात बताई गई है कि एक छोटा बच्चा भी प्रार्थना करने के लिए आया, लेकिन साथ में वो अपने साथ एक छतरी भी लेके आया। उसने अपने साथ एक छतरी को भी ले लिया और जब वो प्रार्थना के लिए आया और उसके पास छतरी देखकर लोग हंसने लगे और लोग कहने लगे, अरे तू छतरी लेकर के कैसे आ गया? अभी तो प्रार्थना बारिश हो ही नहीं रही हैगी। लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब शाम लोग बैठे, सबने प्रार्थनाएं की, तो हमें ये बताया गया कि उस प्रार्थना पूरी होते होते परमेश्वर ने इतने बादल भेजे, इतनी जबरदस्त बारिश हुई है वहां कि लोग हैरान हो गए और लोग सब यह बात कहने लगे कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है, हमारी प्रार्थना, और खुश हुए। सारी मंडली खुश हुई कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग आए थे प्रार्थना के लिए, प्रार्थना का विश्वास नहीं, प्रार्थना के अर्नेस्टली प्रेयर के लिए आए होंगे कि हम मन लगा के प्रार्थना करें, परमेश्वर से बारिश मांगे, लेकिन यह विश्वास किसी के अंदर नहीं था सिवाय इस छोटे बच्चे के कि प्रार्थना सुन के परमेश्वर बारिश तुरंत भेज देगा। इसलिए ये बच्चा अपने साथ छतरी लेके आया कि जब बारिश होगी, मेरी प्रार्थना सुन के परमेश्वर जब बारिश करेगा तो मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरे पास छतरी होनी चाहिए ना, उसी से तो मैं बारिश से बच पाऊंगा। इसलिए जब बारिश हुई तो ये बच्चे ने अपनी छतरी निकाली और अपने विश्वास को मजबूत करता हुआ वो अपने घर चला गया। कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे विश्वास को बताती हैं। अन्य जाति के लोग भी हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार हम प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते। हमें नहीं लगता कि हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। एक घटना और सुना देता हूं। ये एक इंग्लैंड के एक विलेज की घटना है कि चर्च के अंदर पासवान जो थे वो बड़े जबरदस्त तरीके से प्रचार किया करते थे और लोग जो हैं वो आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ रहे थे, बड़ी उन्नति और तरक्की हो रही थी और चर्च भरा रहता था और लोग जो हैं वो अपने पापों को छोड़कर एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। तो भीड़ को देख करके एक व्यक्ति ने सोचा, जो शराब का कारोबारी था, कि इतने सारे लोग निकलते हैं और ठंड है, बर्फ गिरती है, ठंड रहती है, तो क्यों नहीं मैं सामने जो है एक लिकर शॉप खोल देता हूं ताकि लोग जो है बाहर निकलें और ड्रिंक्स करें, वाइन वगैरह पिएं, रम पिएं और अपने घर चले जाएं। उसने जो है वो शराब की एक दुकान खोल दी। अब हुआ क्या
कि लोग जब अपने घरों से आते थे, बारिश का समय रहता था, ठंड रहती थी, तो आते तो थे कि वर्शिप के लिए आए, लेकिन ठंड की वजह से, बर्फ की वजह से ज्यादा लोग जो हैं वो पहले वो लिकर शॉप में जाने लग गए ताकि कुछ ड्रिंक्स कर लें, अपने आप को वार्म अप कर लें, फिर चर्च चलें। तो पास्टर ने देखा और कलीसिया के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ संख्या कम होने लगी है, क्योंकि जब लोग शराब खानों में चले जाते हैं, जब वहां बैठ के ड्रिंक्स करते हैं, तो उनको समय का पता नहीं लगता। तो धीरे धीरे होने लगे लगा कि चर्च में जो अटेंडेंस बहुत कम होने लग गई। तो फिर ये निर्णय किया गया कि अब क्या करें, कैसे इसको हटाएं यहां से। तो उससे झगड़ा कर नहीं सकते, यीशु मसीह की शिक्षा है किसी के साथ झगड़ा नहीं करो। तो ये विचार आया कि हम सब खुद तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ही इसको का मन परिवर्तित कर दे कि ये यहाँ से अपनी जो है शॉप को हटा ले, या परमेश्वर को ऐसा उपाय करे जिससे सरकार इसको हटा ले। तो इन लोगों ने बैठ के प्रार्थनाएं करनी शुरू करी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब रोज प्रार्थना होती थी तो लोग आने लगे। तो इस शराब का जो व्यापारी था जिसकी ये शॉप थी, उसने लोगों से पूछा कि आजकल डेली प्रेयर कैसे होने लगी है। तो किसी ने बता दिया उसको कि यहाँ प्रार्थना इसलिए हो रही है कि तुम्हारा जो शराब का की जो शॉप है, ये जो वाइन शॉप है तुम्हारी, इसको हटाने के लिए ये प्रार्थना हो रही है। तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा यार मेरा तो बिजनेस चला जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, मेरे कस्टमर चला जाएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ साहब कि खूब प्रार्थनाएं हुई, और एक दिन वहां ऐसा अर्थक्वेक आया कि जो शॉप का एरिया था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और बर्बाद हो गया, और उसका बिजनेस डूब गया। लेकिन चर्च को और चर्च के जो लोग थे उनको किसी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन जब उस व्यक्ति का व्यापार बिगड़ गया, उसने चर्च के ऊपर, चर्च के लोगों के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया। और उसने केस क्या किया कि साहब मेरे को जो नुकसान हुआ है वो चर्च के लोगों की प्रार्थना करने की वजह से मेरे ऊपर ये विपत्ति आई है, तो मुझे जो है इसका कंपनसेशन चर्च के द्वारा दिलाया जाए कि मेरे को जो ये हानि हुई है, मेरा जो बिजनेस खराब हो गया, मेरी जो डूब गई है, मेरा पूरा बिजनेस डूब गया है, इसका कंपनसेशन मुझे चर्च से मिला जाए। तो चर्च ने भी जब, क्योंकि उनके पास नोटिस आया वकील का, उन्होंने भी अपना वकील खड़ा किया। अब चर्च की तरफ से जो वकील खड़ा हुआ उसने जज से कहा कि नहीं साहब, हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं हुआ है, ये तो नेचुरल कैलेमिटी है। जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसमें अगर इसकी शॉप डिस्ट्रॉय हो गई है तो इसमें चर्च के लोगों का क्या लेना देना है? ये उनकी प्रार्थनाओं की वजह से थोड़ी गिराएगा, ये तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से गिरा। लेकिन फिर बाद में जज ने दोनों तरफ से सब लोगों के बातें सुनने के बाद जो निर्णय दिया, वो निर्णय बड़ा अद्भुत निर्णय है। उस निर्णय को सुनकर के निश्चित तौर से मुझे और आपको सोचना चाहिए। जज ने लिखा कि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उनको ये विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थनाओं की वजह से ये शराब की दुकान गिरकर खत्म हो गई है। लेकिन जो आदमी प्रार्थना नहीं करता है, शराब का व्यवसायी है, उसको इनकी प्रार्थनाओं पर विश्वास है कि इनका परमेश्वर इनकी दुआ सुनकर मेरी जो शॉप है उसको उसने गिरा दिया, उसको बर्बाद कर दिया, और मेरा जो बिजनेस है वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि लोगों ने मेरे विरुद्ध प्रार्थना की है। तो ये जो निर्णय था वो मेरे और आपके सामने एक उदाहरण है। ये लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार उनको संसार का डर होता है। ये लोग क्यों डर गए कि उन्हें पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो नहीं देना चाहते थे, उनको धन से प्रेम था, चर्च के लोगों को धन से प्रेम था कि नहीं हम नहीं देंगे, चाहे उसके लिए उनको ये विटनेस देनी पड़ी कि हमारी प्रार्थनाओं से ये शराब की दुकान खराब डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि ये तो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, नेचर की वजह से ये गिर गई है। लेकिन उस व्यक्ति को जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, उसको ये बात का विश्वास है कि इनका परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो इनकी प्रार्थना सुन करके मेरे ऊपर ये विपत्ति डाल सकता है। तो आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस पतरस के अध्याय के द्वारा
पतरस को जिस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस जेल से निकाला, मेरे और आपके सामने ये घटना इसलिए लिखी गई है कि मैं और आप ना सिर्फ प्रार्थना करें, ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातों परमेश्वर के सामने रखें, बल्कि हम अपनी प्रार्थना पे विश्वास करें। अक्सर ये देखा गया है, जिस बात की यीशु मसीह ने मनाही करी थी कि जब तुम प्रार्थना करो तो ज्यादा बकबक मत करना। बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत लंबे लंबे शब्दों का चुन करके, तैयारी करके, रट के आकर के और प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारी प्रार्थनाओं के विषयों को जानता है। वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम क्या प्रार्थना करोगे। इसलिए कोठरी में जाओ, अपने आप को बंद करो और मुझसे प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना बिना विश्वास के मांगी गई प्रार्थना का प्रत्युत्तर कभी मुझे और आपको नहीं मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमको ऐसा मन दें कि हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले ही नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं पर 100% विश्वास करने वाले हों कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देंगे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आमीन। भजन 23 भी पढ़ लेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है,